एक्चुअली एक आशिक है जो कि क्वेश्चन कर रहा है, हर किसी से। इज आस्किंग क्वेश्चन टू एवरीवन कि एक बात बताओ, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी? एक बात बताओ, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी? वो जो मरती है उस शख्स पे जो उसे चाहता नहीं, वो जो मरती है उस शख्स पे जो उसे चाहता नहीं, क्या ये बात उसे रुलाती होगी? एक बात बताओ, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी? वो जो मरती है उस शख्स पे जो उसे चाहता नहीं, क्या ये बात उसे रुलाती होगी? और ये जो तुम इतरा रहे हो एक फूल को पाकर, ये जो तुम इतरा रहे हो एक फूल को पाकर, क्या मेरे बाद अब तुम्हारी बर्बादी होगी? ये जो तुम इतरा रहे हो एक फूल को पाकर, क्या मेरे बाद अब तुम्हारी बर्बादी होगी? और खुल गया है धीरे धीरे लॉकडाउन भी। इस पे मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि खुल गया है धीरे धीरे लॉकडाउन भी। एक आशिक की आप तड़प देखो, लाइन पे आप समझो कि खुल गया है अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी, तो क्या वो रकीब से मिलने जाती होगी? कि खुल गया है धीरे धीरे लॉकडाउन भी, क्या वो रकीब से मिलने जाती होगी? मेरे साथ रहकर भी किसी और के साथ वक्त गुजारा उसने, मेरे साथ रहकर भी किसी और के साथ वक्त गुजारा उसने, अब इससे ज़्यादा और क्या ही मेरी बर्बादी होगी? मेरे साथ रहकर भी किसी और के साथ वक्त गुजारा उसने, अब इससे ज़्यादा और क्या ही मेरी बर्बादी होगी? जिंदा नहीं जिंदा लाश है वो लड़का, जिंदा नहीं जिंदा लाश है वो लड़का, जिसकी मासूका ने किसी और के साथ रात गुजारी होगी। इस लाइन को लिखते हुए लिटरली आई जस्ट फेल्ट, मेरे को सच में रोना आ गया था इस लाइन को लिखते कि जिंदा नहीं जिंदा लाश है वो लड़का, जिसकी मासूका ने किसी और के साथ रात गुजारी होगी। मर चुका था वो लड़का उस दिन, मर चुका था वो लड़का उस दिन, जब उसने कहा था कि कास्ट की वजह से हमारी और तुम्हारी शादी नहीं होगी। मोस्टली ये आ जाता है कि हम पूरा सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं किसी के ऊपर, बट एट द एंड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव टू लिसन, दिस इज़ व्हाट ओनली, कि जिंदा नहीं जिंदा लाश है वो लड़का, जिसकी मासूका ने किसी और के साथ रात गुजारी होगी। मर चुका था लड़का उस दिन, मर चुका था वो लड़का उसी दिन, जब उसने कहा कि कास्ट की वजह से मेरी और तुम्हारी शादी। शुक्रिया जी, थैंक यू।